तो हाँ जी, क्या हाल है आप सभी के। ट्रेडर्स हब बीकानेर में आप सभी का स्वागत है। तो आज ने आप सभी ने देखा होगा कि आज बैंक निफ्टी यानी कि बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो, सभी मार्केट आज बहुत बड़ा क्रैश आया है। मार्केट के अंदर स्टॉक सारे गिर चुके हैं और मार्केट में भी आज लगभग बैंक निफ्टी ओपन हुई थी 2266 पॉइंट यानी 2000 से पॉइंट से ऊपर बैंक निफ्टी ओपन हुई थी आज गैप डाउन। ठीक है, तो ये क्या कारण था, क्यों गैप डाउन ओपन हुई, क्यों लेवल इसमें ये बन रहे थे या यहीं पे ओपन होनी थी, वो सारी चीज़ें देख सकते हो आप। क्योंकि ये सिर्फ न्यूज़ पर आधारित है कि मार्केट के अंदर न्यूज़ आई थी। आप सभी को पता होगा कि जो अमेरिका और चीन ने अपने वो टैरिफ वगैरह लगाया था, उसकी वजह से ये इतनी बड़ी न्यूज़ के कारण ये इतना बड़ा गैप डाउन या गैप अप होते हैं। सिर्फ ये न्यूज़ की वजह से होते हैं, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि मार्केट इस टाइम को इतना खुलना ही था। आज सुबह पहली कैंडल मार्केट ने बनाई है, तो कितनी बड़ी कैंडल बनाई है, 1200 पॉइंट के समथिंग की कैंडल है। अपने 49200 से 50400 तक फर्स्ट कैंडल इसने बनाई है। लगभग 1200 पॉइंट की कैंडल थी और आज इतना गैप डाउन या गैप अप होने की वजह से अपना प्रॉफिट तो बनता ही था, बनाना ही था। तो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर मैंने सुबह ही डाल दिया था 10 बजे ही, अपना 10 बजे प्रॉफिट हो चुका था और आज हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया था। डेली की बजाय हमने आज 2 से 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट किया था। इसका कारण क्या था, क्यों किया था, क्या लेना देना था, कैसा मेरा सेटअप है, कौन सा सेटअप कहाँ काम करता है। मॉर्निंग में मैं प्रॉफिट करता हूँ, 10 बजे से पहले प्रॉफिट करके बाहर निकल जाता हूँ। उसको देखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आज का वीडियो अपना रहने वाला है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर कैसे वर्क करते हैं। मार्केट की एक लैंग्वेज है, उसमें दो चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है मार्केट के इंडेक्स के चार्ट के लिए। वो क्या है, फर्स्ट है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में क्या है, ये मार्केट के एक ऐसा मान लो कि ये ज़रूरी है सीखना। अगर किसी ने शेयर मार्केट में काम करना है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में उसको पता होना चाहिए कि सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ को जानने के लिए आज हमने ये वीडियो बनाया है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, और इस वीडियो को पूरा देखना। लास्ट के अंदर मैं आपको एक इंट्राडे आप कैसे प्रॉफिट कर सकती हो वो स्ट्रेटजी भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, कि आप दिन में ट्रेड करके छोटी सी और कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हो। अपना जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो कैसे निकाल सकते हो। तो इस चीज़ को देखने के लिए आप ध्यान दीजिए कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में क्या होता है। तो सपोर्ट का हम पहले इसका बात कर लेते हैं, सपोर्ट क्या है। तो ये एक पर्टिकुलर कोई जोन है, मान लीजिए, थ्योरी समझिए इसकी, ये कोई पर्टिकुलर जोन है, मार्केट इसके ऊपर आया, यहाँ से वापस चला गया। ठीक है, वापस इसी जोन के ऊपर आया, फिर वापस चला गया, फिर इसी जोन के आसपास आया, फिर वापस चला गया। ठीक है, मार्केट एक बार, 2 बार और 3 बार हो गए मार्केट यहीं से वापस उठ रहा है। तो इस पर्टिकुलर जोन को या लेवल को हम क्या बोलेंगे, कि ये मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से कोई ना कोई इसको, जैसे कोई किसी बंदे को सपोर्ट करता है तो वो बंदा उठ के चला जाता है दूसरी जगह, या कोई जैसे एग्जाम के अंदर गया, कोई बंदा सपोर्ट कर रहा है या उसके घर के सपोर्ट कर रहे हैं तो वो जाता है। वही कहानी है, ये सपोर्ट लेवल होता है। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे बायर होते हैं जो अब वेट करते हैं। ये डिमांड जोन भी इसको बोलते हैं, कि इस रेट के ऊपर अगर मार्केट आएगा तो हम यहाँ से बड़ा पैसा लगाएंगे, मार्केट फिर बाउंस बैक ऊपर चला जाएगा। तो ये होता है एक सपोर्ट का कॉन्सेप्ट। और अपने रेजिस्टेंस क्या होता है, जब मार्केट एक ही लेवल के ऊपर जाता है, वापस आता है, जाता है, वापस आता है, यहाँ से रिजेक्शन मार रहा है, तो ये एक रेजिस्टेंस होगा। रिजेक्शन ये क्यों मार रहा है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर सेलर बैठे हैं, ये होता है सप्लाई जोन। सेलर वेट कर रहे हैं, इस लेवल पे अपना सेल करके बैठे हैं। वापस मार्केट बायर अगर यहाँ लेके आएंगे तो सेलर यहाँ से डबल क्वांटिटी यानी डबल पैसा डाल के सेल करेगा, फिर डाउन, फिर अप, फिर सेल करेंगे, फिर डाउन, फिर अप, फिर सेल करेंगे, डाउन। ठीक है, अब इस लेवल के ऊपर अगर ये सपोर्ट रिजेक्शन लेता लेता अगर यहाँ से वापस ऊपर निकलता है, तो ये वापस इसी लेवल पे आके अगर उठा,
ठीक है। तो जो नीचे से बायर ने यहाँ इसको ब्रेक करवाया तो सेलर यहाँ से निकल गए, ये ऊपर चला गया, सेलर का यहाँ पे लड़ाई के में अंदर हार गए हैं, बायर जीत गए। वापस आया तो बायर उस लेवल से इस लेवल पे आ जाएंगे, यहाँ से फिर बाय होगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, सेलर अपना लेवल चेंज कर लेते हैं। तो ये होते हैं, कोई छोटे मोटे सेलर बायर नहीं है, ये बड़े जो प्लेयर है ना मार्केट के अंदर, जो मार्केट को मूव कराते हैं पैसे से, बड़े प्लेयर, वो सेलर और बायर यहाँ पे होते हैं, जो मार्केट को पैसे के आधार पे, मार्केट अप डाउन होता है ये आप सभी को पता है। मार्केट में जब पैसा लगता है मार्केट उठता है, जब पैसा निकलता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो मार्केट डाउन आता है। ठीक है। अगर अपने देश के ऊपर कोई बड़ी नुकसान आया या कुछ भी आया, जैसे आज मार्केट 2500 पॉइंट गैप डाउन था, क्या कारण था कि मार्केट के अंदर वो चीन ने और अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हैं उसकी वजह से अपने देश के ऊपर एक अच्छा खासा बोझ आ गया, इसके लिए ये मार्केट इतना गैप डाउन ओपन हुआ। तो क्या हुआ, कंपनियों के नुकसान हैं, अपने देश को कौन चला रहा है, देश को कंपनियां ही तो चला रही है, बिजनेस ही तो चला रहा है। तो इसकी वजह से आज इतना गैप डाउन हुआ, मतलब जब बड़ा पैसा या बड़ा लॉस लगता है तभी मार्केट डाउन आता है, और जब बड़ा पैसा, बड़ी मात्रा में मार्केट में पैसा डाला जाता है तो मार्केट अपसाइड जाता है। तो इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, ये एक नॉलेज है जो अपने को होना चाहिए। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में कैसे काम करते हैं वो चार्ट को देख के निकालना सीखना है आज अपने को। थ्योरिकल मैंने आपको सिखा दिया, प्रैक्टिकल चार्ट पे देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलते हैं मार्केट के चार्ट पे। ये आज का चार्ट है, इसके पीछे मार्केट बहुत दूर है तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम चलते हैं थोड़ा पीछे, और पीछे चलो, और पीछे चलो, आप आ जाओ, ऐसा करो इस मंथ को छोड़ दो, समझ में आ रही है, इस मंथ को छोड़ दिया। ये यहाँ पे था अप्रैल, शुरुआत हुई है, इससे पहले हम कौन कौन से लेवल निकल रहे हैं वो लेवल लगाएंगे। तो अभी हम टाइम कौन सा यूज कर रहे हैं, टाइम फ्रेम क्या यूज कर रहे हैं, अभी हम टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं 5 मिनट का। जब भी मार्केट के अंदर ट्रेड करोगे या कोई सेटअप पे काम करोगे तो आपको टाइम फ्रेम 5 मिनट का रखना है। बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ये चार्ट है, ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, जिसने नहीं देखा आई बटन में वीडियो है, आप जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अभी हमको अगर लेवल निकालने हैं तो हम बड़े बड़े लेवल है जो निकालेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने कर लिया। अप्रैल को कर देते हैं गायब, ये अप्रैल का महीना गायब हो गया। ठीक है, अब इससे पहले मार्केट में लेवल लगाएंगे, फिर देखेंगे अप्रैल के 3 से 4 दिन मार्केट उन लेवल पे चला या नहीं चला। तो लेवल लगाने के लिए अपने को चाहिए एक लाइन या एक बॉक्स या एक कोई जो भी ड्रॉ करने के लिए, तो ये होता है एक, ये देखो नाम आ रहा है रेक्टेंगल बॉक्स होता है। अब ये आपको कहाँ मिलेगा, जिस भी आप वे ऐप का यूज कर रहे हो, एंजल वन का, धन का, ग्रो का, अपस्टॉक का, जहाँ भी चार्ट खोलोगे उसके साइड के अंदर एक आपको ये ऐसी टूल बार मिलेगी। ठीक है, इस टूल बार के अंदर 1 2 3 4 5 6 नंबर के अंदर आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारे हैं, एरो मार्कर है, एरो है, इनको सबको छोड़ो, अपने को कुछ नहीं लेना। ये देखो रेक्टेंगल बॉक्स है, ये Alt प्लस Shift प्लस R से आप शॉर्ट कीवर्ड है, ये भी यूज कर सकते हो। बाकी इसको स्टार मार्क कर लोगे तो ये आपको यहाँ पे चार्ट के ऊपर दिखाई दे जाएगा। मैंने ये 4-5 जो मेरे को चाहिए वो मैंने कर रखे हैं। तो ये रेक्टेंगल को स्टार मार्क किया, ये यहाँ आ गया। ठीक है, अगर ये आप यहाँ से उठाना चाहते हो तो आप यहाँ से भी उठा सकते हो। अपना फर्स्ट जोन ये रहने वाला है। अब आप पूछोगे ये क्यों रहने वाला है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ। फर्स्ट ओपन यही हुआ है, ऊपर गया वापस आया, डे लो यही बनाया है, क्लोज यही हुआ है, दूसरे दिन यहीं पर ओपन होके इसी की सपोर्ट लेके मार्केट फिर वापस अप साइड चला गया। ठीक है, तो फर्स्ट ये हो गया। अब बड़ा अगर जोन आप देख रहे हो कहीं भी, बड़ा जोन अगर आप कहीं भी देख रहे हो तो वो आपका कौन सा निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा ये वाला। ठीक है, अभी थोड़ा 1 मिनट में लगा लेता हूँ कुछ लेवल, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये लेवल लगाने का लॉजिक क्या था। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। अभी यहाँ पे कोई बड़ा जोन नहीं है, ये इतना साइडवेज सा ही है मार्केट इसके अंदर, चलो कोई बात नहीं। अभी एक जोन हम यहाँ लगा लेते हैं। अब यहाँ हम क्यों लगा रहे हैं वो कारण मैं आपको बता दूँ। ये देखो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। पीछे चलते हैं, कुछ और भी काम किया हुआ होगा, ये रहा,
काम किया ना यहाँ पे, ये देखो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, कहीं लगा लो, काम तो किया ही किया है, वो तो है ही। ठीक है, इससे पहले अपने को एक ये जोन दिख रहा है, ये देखो, ये वाला, यहाँ पे मार्केट 1-2 दिन रजिस्टेंस रजिस्टेंस नीचे आया। ठीक है, इससे पहले भी रजिस्टेंस सपोर्ट, अच्छा लेवल निकल के आ रहा है, अच्छा लेवल है, इस लेवल को हम कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद डाउन साइड कौन सा लेवल आएगा, फिर डाउन साइड अपना लेवल आने वाला है ये वाला। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये वाला लेवल कैसे निकल गया, ये वाला, वो आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी आप देखते रहो, अप्रैल का जो मंथ है वो यहाँ तक है ना, नहीं ये वाला है यार, यहाँ तक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये रख सकते हो आप, इसको थोड़ा सा आप ऊपर भी कर सकते हो। अभी एक चीज़ देखो आप कि मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 4 लेवल लगाए हैं, अगले 4 दिन के अंदर ये लेवल काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ अपने को देखनी है। ठीक है, तो मैंने कैसे लगाया, ये यहाँ पे पहले सपोर्ट था, पीछे जाके मैंने चेक किया है, यहाँ पे क्या था, सपोर्ट था, यहाँ पे ये क्या बना, रजिस्टेंस, यहाँ पे क्या बना, रजिस्टेंस बन गया, यहाँ पे फिर क्या बना, रजिस्टेंस। इसका मतलब एक साथ कई लेवल, कई पॉइंट कंसीडर हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, बड़े टाइम फ्रेम की बात करूँ, छोटे को छोड़ो। तो ठीक है, ये एक लेवल बन गया। अब इसको क्यों बनाया, इसको क्यों बनाया, इसका मतलब भी आप समझ सकते हो। ये यहाँ पे देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये एक जोन टाइप बना रखा है इसने, फिर यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, पहला लेवल यही लगाया था, तभी मैंने आपको बता दिया। और इससे ऊपर का लेवल ये देखो, यहाँ पे अगर किसी को दिखाई दे रहा है तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ था पहले। ठीक है, उसके बाद मार्केट कितने दिन बाद आया, 2025 की बात है, और 2025 शुरुआत की बात है, और मार्केट लगभग मार्च में यहाँ आया, मतलब 2 महीने बाद मार्केट यहाँ आया, फिर भी इस 52,000 का लेवल का सपोर्ट लिया। ये मार्केट में मैं रोज बोलता हूँ 52,000 का लेवल बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, समझ में आ रही है ना। तो अभी छोड़ो इसको, होने वाला है नहीं होने वाला है वो बाद की बात है, अपने को सीखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाते, जहां पर एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर कर सको, उस लेवल को, उस लेवल के ऊपर मार्केट जब भी आता है तो उस लेवल पर मार्केट या तो रेजिस्टेंस लेगा या सपोर्ट लेगा। ये होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का मोटा मोटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अपने को चार्ट किस टाइम फ्रेम पे देखना है, 5 मिनट पे, तो 5 मिनट पे कर लिया, 5 मिनट पे कर लिया। अप्रैल को कर दो जी गायब, अपने को सिर्फ देखना है अप्रैल से पहले का महीना कि इसमें मार्केट कैसे काम किया या नहीं किया, क्यों किया, कब किया। ठीक है, ये हो गया। अभी एक चीज़ देखो आप, ये यहाँ पे, ठीक है, अभी एक चीज़ देखो आप, ये एक लेवल निकल रहा है, मेरे हिसाब से ये लेवल अच्छा रहने वाला है। कौन सा, ये देखो कितना साइडवेज रहा है, यहाँ पे कितना साइडवेज रहा है यार, और कितना साइडवेज रहेगा। ठीक है, पॉइंट अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, इन पॉइंट के अंदर कोई दिक्कत शायद तक नहीं आनी चाहिए, अगर आ रही है तो गड़बड़ी है मामला। ठीक है, अभी आप देखो ये लेवल भी आप निकाल सकते हो, ये लेवल वाला है ना, ये अगर छोटा कोई काम करना चाहता है, जैसे छोटा जैसे हमारा ज़्यादा दिक्कत ना करे या छोटा चले, इसके लिए ये लेवल भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, कैमरा चेक कर लेते हैं, चल रहा है, ठीक है। अभी एक चीज़ देखो आप, इसके अंदर मार्केट के अंदर अपन ने देखना है कि अप्रैल के अंदर ये लेवल काम किए या नहीं किए, ये चीज़ देखनी है। तो यही चीज़ देखने के लिए आप यहाँ पे लेवल निकाल के लगा लीजिए, ये वाला। ये क्यों लगाया मैंने बताऊंगा। पहली बात, 1 तारीख को मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से ऊपर गया, और कहाँ से रिजेक्शन मार रहा है, ये वाले लेवल से। क्यों क्यों मार रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस, यहाँ पे फिर क्या बन गया, रेजिस्टेंस। तो ये एक पर्टिकुलर एकदम एक्यूरेट लेवल निकल के आया 51,700 का। कौन सा लेवल निकल के आया कि 1 तारीख को ये एग्जैक्ट काम किया है। ठीक है, उसके बाद जब ये डाउन आया तो यहाँ पे इसने कहाँ रुका है, ये एक ग्रीन कैंडल दी है, बाद में डाउन गए,
क्यों? इसका क्या कारण था? इसका कारण एक ही था कि ये यहाँ पे पहले सपोर्ट थी, यहाँ पे सपोर्ट लेके इसको ब्रेक किया था, यहाँ पे सपोर्ट लेके इसको ऊपर ब्रेक किया था, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे ले रहा था, ये यहाँ पे एक जोन बनाया है, फिर यहाँ से निकला है। मतलब ये लेवल इंपॉर्टेंट है। कितने पॉइंट हो गए? लगभग 6-7 पॉइंट एक जगह मिल रहे हैं, तो ये एक लेवल बनेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लिया, डाउन आया और अपने लेवल पे आके देखो कितनी कैंडल रुकी है, साइडवेज हुआ फिर डाउन। क्यों? क्योंकि ये अपने सबसे फर्स्ट वाला लेवल निकाला था, ये लेवल अच्छे से काम किया। उसके बाद अगला लेवल क्या आया या नहीं आया? तो मार्केट ने क्या किया उस दिन? मार्केट उस दिन वहीं पे साइडवेज होके क्लोज हो गया। तो एक चीज़ मेरी याद रखना, ये जहाँ भी क्लोज हुआ है वो लेवल इंपॉर्टेंट होगा। ये ओरिजेंटल लाइन इसके ऊपर लगा देना, ये है पहले दिन की क्लोजिंग। इस पे जब भी मार्केट आएगा सपोर्ट लेगा। मार्केट यहाँ से अप निकला, डाउन आया, अप निकला, यहाँ पर ये मार्केट घूम रहा है, ठीक है। ये एक जोन बना हुआ है, देखो ये जोन, इस जोन के अंदर ही घूमा है, थोड़ा सा ऊपर जाके घूमा, लोगों को कंफ्यूज किया, लोगों ने जाना ब्रेकआउट आया है, ये डाउन आ गया, ठीक है। डाउन आने के बाद ये जब वापस उठता है यहाँ से, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? पहले सपोर्ट था, फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है, और क्लोज कहाँ हुआ जाके? क्लोज कहाँ हुआ जाके? जो इसका लेवल निकल के आ रहा था, अपन ने जो ये लेवल निकाल रखा था बीच वाला, जो यहाँ पे पहले रुक के आया 2 तारीख को, ये यहाँ पे जाके क्लोज हो गया। अब ये क्लोज हुआ तो ये पहले दिन की क्लोजिंग है। अब मार्केट 3 तारीख को खुलेगा तो ये क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो फिर लगा लो। यहाँ पे ओपन हुआ है, इस क्लोजिंग पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, वापस आया, इसको ब्रेक किया, वापस कहाँ पे साइडवेज हो रहा है? इसी के ऊपर। जब ये यहाँ से अप साइड गया तो ये कहाँ गया है? कहाँ पे जाके रुका है? पहले वाले डे हाई के रेजिस्टेंस पे जाके इसने फिर से रेजिस्टेंस लिया है। तो ये लेवल काम कर रहे हैं, 3 दिन हो गए लगातार लेवल काम कर रहे हैं। कारण कि लेवल उसी जोन में चलता है तो डेली भी काम करते हैं। ऐसी कोई कहानी नहीं है कि मार्केट में लेवल डेली के नए बनेंगे, ठीक है। ये यहाँ से सॉरी गाइज, ये यहाँ से जब ये रेजिस्टेंस लेके क्लोज हो गया, दूसरे दिन ओपन हुआ, मार्केट अप जाता है, ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लेता है, मार्केट डाउन, ठीक है। डाउन आने के बाद मार्केट क्या किया? यहीं से रेजिस्टेंस डाउन, और फिर इसी लेवल पे साइडवेज होके थोड़ा सा डाउन आया और कहाँ आके सपोर्ट लिया, जो पहले एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, वहाँ पे क्या लिया इसने? सपोर्ट लेके अप साइड जाके क्लोज हो गया। तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मार्केट के अंदर कैसे काम करते हैं, ठीक है। अभी देखो यार, कमरे में इतनी गर्मी हो रखी है, पसीना आ रहा है खूब, फिर भी वीडियो बनाना पड़ रहा है यार, क्या करें। तो आपको सिखाने की जिम्मेवारी भी तो ले रखी है ना, वो भी ज़रूरी है, ठीक है। अभी ये क्या है? ये देखो, मार्केट आज 2000 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ। अपन ने पीछे का मार्केट देख के यहाँ पे लेवल लगाया था। आज मार्केट की फर्स्ट कैंडल ये बनी, उसके बाद मार्केट जब डाउन आया तो कहाँ से सपोर्ट ले रहा है? उसी लेवल से ऊपर गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर इसको ब्रेक किया, तो डे लो का सपोर्ट लेके ये मार्केट यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाया और ये यहाँ से उठा। तो क्या कर रहा है? रजिस्टेंस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है? पीछे का मार्केट था, आज न्यूज़ की वजह से डाउन ओपन होने के बावजूद भी मार्केट अपने लेवल पे सपोर्ट पे रेजिस्टेंस पे चला है। इसका कारण कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कब का भी हो, अगर अच्छा है तो काम करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर इसने यहाँ पे साइडवेज होके इसको जब ब्रेक किया है तो ये इस अप साइड जाके यहाँ पे क्लोज हो गया। अगर मार्केट कल इस क्लोजिंग के आसपास ओपन होता है तो ये क्लोजिंग इम्पोर्टेंट रहेगी। तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में कैसे काम करते हैं। ये आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कमी है या किसी को समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा जाकर देख सकता है कि कहाँ मैंने इसको स्किप कर दिया, ठीक है। ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, जो आपको थ्योरिकल भी समझा दिया, प्रैक्टिकल भी समझा दिया। मान लो आपको मार्केट के अंदर एक लेवल बनाना है, ठीक है। तो अगर कहीं स्विंग क्या होता है मार्केट के अंदर? स्विंग क्या होता है? ये जो मार्केट जहाँ से घूमता है ना, इसे ये वाला पॉइंट होता है, इसको स्विंग बोलते हैं मार्केट के अंदर।
मार्केट की लैंग्वेज के अंदर इस मोड को स्विंग बोलते हैं। जैसे यहाँ आया, यहाँ से वापस घुमा, ये एक स्विंग बन गया, वापस आया, यहाँ से घुमा, ये एक स्विंग बन गया, ये एक स्विंग बन गया, डाउन साइड घुमा, स्विंग जिधर भी घूमे मोड़ को स्विंग बोला जाता है। तो आप एक चीज़ देखो कि मार्केट अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है, वापस आया, थोड़ा सा इससे ऊपर गया, वापस आया, थोड़ा सा इससे पहले मुड़ गया, थोड़ा सा और नीचे से मुड़ गया, तो क्या करोगे, एक रेक्टेंगल बॉक्स उठाओगे, उसको इस तरह से ड्रॉ करोगे कि ये तीनों से चारों जो भी पॉइंट है, तीनों चारों वो कैप्चर हो जाए। चारों कैप्चर हो गए, मान लो ये आपका एक अच्छा सेलिंग जोन बन गया, या अच्छा एक रेजिस्टेंस बन गया, या अच्छा एक सप्लाई जोन यहाँ पे हो सकता है। मार्केट अब की बार फिर आया तो या तो यहाँ पे रुकेगा, बायर और सेलर की जंग चलेगी, जो जीतेगा उस साइड ये फटेगा, समझ गए। अगर नहीं फटा तो यहाँ से सीधा ही जाते ही वापस नीचे आ जाएगा। ये होता है रजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट, किसी लेवल बनाया आपने, कोई मार्केट आ रहा है इसके पास, वापस गया, इसके थोड़ा सा नीचे आया, वापस गया, थोड़ा सा ऊपर से घूम गया, थोड़ा सा और नीचे जाके घूम गया, ठीक है। अभी आप इसमें क्या करोगे, एक रेक्टेंगल बॉक्स उठाओगे, इसको इतना बड़ा ड्रॉ कर लोगे। अब आपने ये ड्रॉ किया है तो ये आपके लिए क्या बन गया, एक अच्छा बाइंग जोन बन गया है, यानी यहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ये बन गया एक आपके लिए सपोर्ट, सपोर्ट बन गया, यहाँ पे बाइंग होगी। यह है डिमांड जोन। अगर ये 100 रुपये का प्राइस है तो इस पे 100 रुपये की डिमांड है। अगर बायर बोल रहे हैं 100 रुपये आया तो हम यहाँ से फिर उठा लेंगे इसको, ठीक है। ये रजिस्टेंस है 200 पे है, तो 200 पे अगर रजिस्टेंस बन रहा है तो सेलर बोल रहे हैं कि 200 पे आया तो और ज़्यादा सेल कर देंगे, मार्केट को इससे ऊपर नहीं जाने देंगे, डाउन रखेंगे, ठीक है। अब मार्केट जब यहाँ पे आता है और इसके आसपास साइडवेज हो गया तो ये समझ लो कि सेम क्वांटिटी बायर और सेलर की चल रही है यहाँ पे जंग। तो ये जंग, अगर सेलर जीता तो ये नीचे फटेगा, अगर बायर जीता तो ये बायर जीता तो ये क्या करेगा, वापस चला जाएगा। ये होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। यानी सपोर्ट किस लिए बनता है, रेजिस्टेंस क्यों बनता है, इसका कारण भी मैंने आपको बता दिया है। जहाँ भी मार्केट के ज़्यादा स्विंग या ज़्यादा पॉइंट कंसीडर हो रहे हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ठीक है। क्यों बनते हैं, यहाँ होते हैं बायर और सेलर, जो बड़े प्लेयर हैं मार्केट के अंदर, छोटे मोटे नहीं। जैसे 5 लॉट सेल कर दिए और आप बोल रहे हो जी मैं तो सेलर हूँ, अपने लेवल पे 5 लॉट सेल किए हैं, अब मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा तो ये घूमेगा, ये सोच के कहीं आप ये मार्केट का मूवमेंट मत चेंज कर देना, ठीक है। मार्केट घूमता है जो अपने को मतलब अगर वो लिख देना क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे नंबर्स में, तो अपने को वो काउंट नहीं करने आएंगे भी कितने पैसे है। समझ में आ रही है बात। तो अपने तो उनके आधा परसेंट 0.1% भी नहीं है। अपने को अच्छा है, ठीक है, थोड़ा बहुत अपने को पता है कि ये यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे बायर है, उनके साथ हो लो, पैसे कमा लो, बस बात खत्म। अपने को क्या लेना है सेलर कितना पैसा लगा रहा है, बायर कितना लगा रहा है। ऐसा तो है नहीं मैं यहाँ पे 2 लॉट से बाई करूँगा और जी अब अपना लेवल बना दिए, अपने 2 लॉट बाई कर लिए, रुपए लगा दिए इसके अंदर 8 से 9 हज़ार, अभी यहाँ पे मार्केट आएगा तो घूमेगा ही घूमेगा, क्योंकि लेवल हमने खुद बना दिया है जी। ऐसा नहीं होता। लॉट की क्वांटिटी आपको समझ में नहीं आएगी तब मार्केट घूमता है, मार्केट में कितना पैसा लगता है तब मार्केट घूमता है। ये चीज़ें बड़े प्लेयर जो है मार्केट के अंदर वही इसको हैंडल करते हैं, वही इसको चलाते हैं। उनके साथ बैठो, यहाँ पे आया, अपने को पता है यहाँ पे बायर हो सकता है, तो इसके साथ बैठो, अपना पैसा बढ़ाओ और एग्जिट मारो, निकलो। अपने को कोई लेना देना नहीं है मार्केट को कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ ये युद्ध करेंगे, अपने इसका युद्ध देखेंगे, अपने को कुछ नहीं देखना। अपने को देखना ट्रेंड। मार्केट यहाँ से घूमा, अपने उनके साथ हुए, पैसे लिए, निकले। क्योंकि अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए ऑप्शन, अपने ऑप्शन बायर हैं। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए 50 पॉइंट 40 पॉइंट लिए, बाहर निकलो। अपने से अपने को चाहे बायर कमज़ोर हो, चाहे सेलर कमज़ोर हो, चाहे कोई भी जीते कोई भी हारे, अपने को उनसे कोई मतलब नहीं। उनका काम आपका, अब उनका काम है जो उनका अपना है, अपना काम है जो अपना है। हाँ, इतना हो सकता है कि जो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं बता रहा हूँ वो बायर सेलर को, आपको बायर सेलर का पॉइंट बता सकते हैं कि यहाँ से
बायर बड़ी क्वांटिटी में इसमें घुस सकते हैं। तो अगर सेलर थोड़े से वीक पड़े तो अपना प्रॉफिट बन गया, बाहर निकलो। ये लेवल मैं डेली देता हूँ मार्केट के अंदर। सुबह सुबह आप उन लेवल को देखा करो शाम को, और सुबह उन पे देखा करो कि मार्केट जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसमें एक टॉपिक और आता है ट्रेंड का। मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या होता है? मार्केट के अंदर होते हैं ट्रेंड, होते हैं 3 प्रकार के। मार्केट एक तो अप ट्रेंड में चलता है, एक मार्केट चलता है डाउन ट्रेंड में, एक मार्केट चलता है साइडवेज ट्रेंड में। ठीक है, तो अप ट्रेंड के अंदर क्या करोगे आप, मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। अगर नहीं किसी ने देखा है वो वीडियो तो आई बटन में क्लिक करो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड में चलेगा तो अपने क्या करेंगे, ऑप्शन की पुट बाय करेंगे। सेल हमें कुछ नहीं करना। साइडवेज ट्रेंड है तो हम सिर्फ बैठ के आराम से इसको देखेंगे, कुछ बाय नहीं करेंगे। समझ में आ गया? अब ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करोगे आपकी ट्रेंड अप चल रहा है या डाउन चल रहा है? मार्केट हमेशा चलता है अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप चल रहा है। ठीक है, ये इसका लो हो गया, ये इसका हाई पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये हो गया इसका लोअर हाई, हाइयर लो। ये इसका हो गया हाइयर लो, और ये हो गया इसका हाइयर हाई। ये जब 4 पॉइंट आपको मार्केट में बनते हुए दिखाई दे तो आप समझ लेना मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। अब देखो ये लो, ये हाई, चार्ट में दिखा रहा हूँ, ये हाइयर लो और ये हाइयर हाई। समझ में आ गया चार्ट के अंदर? ये एक बनाया ना, ये देखो ट्रेंड, ट्रेंड इसका हाई टूट गया मतलब ट्रेंड अप साइड। अगर इसका हाई नहीं टूट रहा है तो भाई अब मैं कन्फ्यूजन में है, मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा पता नहीं है। डाउन ट्रेंड सेम ऑपोजिट ये वाला, समझ में आया? हाई ये वाला हो गया, लो ये वाला हो गया, लोअर हाई बीच में वापस गया है, और लोअर लो जहाँ मार्केट ने उस लो को भी ब्रेक कर दिया है। अब इसको चार्ट में देखना है। साइडवेज थ्योरी समझ लो तीनों की। साइडवेज ये वाला है भाई, क्या करोगे इसमें, नहीं अप में पैसा बन रहा है नहीं डाउन में बन रहा है। इसमें ये बना रहा है सिर्फ इक्वल हाई और बना रहा है इक्वल लो। ये होता है साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, यहाँ पे ना ही तो हाई बढ़ा ना ही लो बढ़ा। अब ये कहाँ ब्रेक होगा किधर होगा वो बात की बात है, बात के सेटअप में बात का लेना देना है। लेकिन ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ये वाला है साइडवेज ट्रेंड, ठीक है, ये वाला है डाउन ट्रेंड, और ये वाला है अप ट्रेंड। कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड। समझ में आ गया अच्छे से? मार्केट में अप ट्रेंड मैंने आपको बता दिया ये रहा। डाउन ट्रेंड क्या है वो देख लो, इसको डिलीट करो। डाउन ट्रेंड ये देखो, ये क्या है, यहाँ से ऊपर गया था, ये था इसका हाई, कौन सा, इसका हाई, ये था इसका लो, ये था इसका लोअर हाई, और ये इसने बना दिया, इसको मान लो चाहे इसको मान लो, ये बना दिया इसने लोअर लो। ये ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया कि डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा है। और इससे यहाँ से वापस जब ये 4 पॉइंट बना के ऊपर निकला तो अपने को आइडेंटिफाई हो गया कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। और साइडवेज क्या होता है वो चीज़ देखनी है, तो साइडवेज को देखने के लिए अपने को मार्केट के अंदर थोड़ा पीछे भी जाना पड़ेगा। अरे छोड़ दे भाई, ये देखो ये वाला साइडवेज ट्रेंड, मार्केट ना ही तो अप साइड जा रहा ना ही डाउन साइड जा रहा, इक्वल हाई लो हाई लो हाई लो। ये क्या रेंज बना रहा है ना, ये हो गया साइडवे ट्रेंड। ट्रेंड मार्केट के अंदर 3 प्रकार के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। मैंने आपको तीनों समझा दिए हैं। और मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करोगे वो चीज़ भी मैंने आपको सिखा दी है। आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो अच्छे से, और अच्छे से सीख सकते हो कि मार्केट अपने बनाए हुए लेवल पे जाती है या नहीं जाती है। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।
और अपना फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। डेली मार्केट के एनालिसिस के लिए या मार्केट में क्या मेरा प्रॉफिट हो रहा है, क्या मॉर्निंग सेटअप है, क्या है क्या नहीं है, कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ, वो सारा मैं आपको वहाँ बताता हूँ। ठीक है। और अपनी ट्रेडर्स हब बीकानेर नाम से ऐप है, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हो कि आप मार्केट के अंदर 10 बजे से पहले पहले पैसा बना के बाहर कैसे निकल सकते हो, या 10 बजे से पहले पहले पैसा बना के मार्केट से दूर कैसे हो सकते हो। अगर वो चीज़ सीखनी है तो आप हमारा ट्रेडर्स हब बीकानेर नाम की ऐप है, जो जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें मेरा कोर्स है मॉर्निंग सेटअप का, उसको आप देखिए और सीखिए कि मार्केट में सुबह सुबह मार्केट ओपन होते ही प्रॉफिट बनाओ, बाहर हो जाओ। उसके बाद दिन में मार्केट कहीं जाए अपने को कोई लेना देना नहीं है। सुबह सुबह पैसा बन रहा है, सुबह सुबह मार्केट में अच्छी मूवमेंट होती है, आप डेली चेक कर सकते हो। फर्स्ट सेकंड थर्ड पहली 3 से 4 कैंडल मार्केट अच्छी मूवमेंट में रहता है, तो उसी मूवमेंट का फ़ायदा उठा के अपना सेटअप बनाया हुआ है, उसी के अंदर हम प्रॉफिट करते हैं डेली, जिसका प्रूफ अपना टेलीग्राम ग्रुप है। उसमें जाके विद टाइम स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि किस टाइम मेरा स्क्रीनशॉट प्रॉफिट का उस ग्रुप के अंदर आपको आ जाता है। तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और अपनी ऐप है ट्रेडर्स हब बीकानेर, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम, नमस्कार। और अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में बताइए कि मेरा सिखाया हुआ आपको समझ में आ रहा है या मेरे को और सुधार करने की ज़रूरत है। जय श्री श्याम।